बढ़ते कदम के साथ बात हरियाणा की। बगैर किसी चुनावी माहौल के बीच हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के 2 दिवसीय रेवाड़ी दौरे और उनकी तीखी बयानबाजी ने क्षेत्र की राजनीति में उबाल ला दिया है। राव इंद्रजीत के लिए हालांकि इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। वे पहले भी कई मंचों पर पार्टी की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर चुके हैं। उनकी अचानक बदलती रणनीति के पीछे गहरा राज है। बेशक अभी चुनावी वक्त ना हो, लेकिन भविष्य में राजनीतिक विरासत बचाए रखने के लिए अभी से समर्थकों के बीच जाकर मन टटोलने के साथ ही वे विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को जयचंद कहा तो भाजपा में सियासी उबाल आ गया। हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव के बाद अब रेवाड़ी के पूर्व एमएलए रणधीर सिंह कापड़ीवास ने भी बगैर नाम लिए राव इंद्रजीत सिंह पर हमला बोला है। पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा कि असली जयचंद कौन है, हम बताते हैं। जयचंद वो हैं जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की खुलकर मदद की। सबसे बड़ा जयचंद वो है जिसने पूरी उम्र कांग्रेस में मलाई खाई और बुरे वक्त आते ही छोड़कर भाग गए। इंसाफ मंच का गठन कर करोड़ों का चंदा एकत्रित किया, पार नहीं पड़ी तो भाजपा में आ गए। विधानसभा चुनाव में पटौदी और नांगल चौधरी सीट पर खेल करने की कोशिश की। राव इंद्रजीत सिंह के बयान के बाद हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद की ओर से जारी किया गया ये बयान, जिसमें उन्होंने सुनील मूसेपुर को टिकट दिलाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जयचंद वाली बात तो ये थी कि आपने मुझ जैसे समर्पित कार्यकर्ता को समर्थन देने के बजाय निजी व्यक्ति को टिकट दिला दिया। जयचंद वाला कार्य तो नांगल चौधरी और पटौदी के मतदाता भी जानते हैं। मुझे तो पार्टी का टिकट न मिलने के बाद भी पार्टी ने सोनीपत जिले की 6 विधानसभा सीटों पर ड्यूटी लगाई। मैं पूरी निष्ठा से कार्य करता रहा। टिकट नहीं मिलने से कुंठाग्रस्त नहीं हुआ और न ही कभी केंद्रीय मंत्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कोई बयान दिया। लेकिन बार बार जयचंद कहकर केंद्रीय मंत्री उन पर निशाना साध रहे हैं। इससे साफ है कि वे उनसे डरे हुए हैं। भाजपा समंदर है और राव को सार्वजनिक मंच से उन्हें या फिर पार्टी को नसीहत देने की आवश्यकता नहीं। भाजपा ने भी राव को बहुत कुछ दिया। निकाय चुनाव में नारनौल और बावल में चेयरमैनी की टिकट उनके चहेतों को मिली, लेकिन टिकट दिलाने के बावजूद वहां जाकर वोट की अपील नहीं करना क्या जयचंद की श्रेणी में नहीं आता? दरअसल अपने समर्थक और भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय पटौदा के घर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विधानसभा चुनाव 2019 में रेवाड़ी सीट पर मिली हार का ठिकरा बगैर नाम लिए डॉक्टर अरविंद और पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास के सर पर फोड़ा था। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की है। जिस पार्टी में वो रहते हैं उसी पार्टी के उम्मीदवारों को हरवाने का कार्य करते हैं, केवल सत्ता पाने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा में चौधर लाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तब बनता है जब सबको साथ लेकर चला जाए। दक्षिणी हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों को छोड़कर सभी सीटें भाजपा की हैं, लेकिन फिर भी राव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? राजनीति चमकाने के बजाय खुद की उपलब्धियां बताएं कि उन्होंने इलाके को आज तक क्या दिया है। एम्स भी आज तक जुमला बना है। इतने साल हो, अगर भाजपा की मंशा होती तो आज तक एम्स बनकर भी तैयार हो जाता। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने से अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2023 में 11 राज्यों में चुनाव होने को है और भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है।